अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम। जो आपको पता ही है, मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको बर्फ़बारी जो है, इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में ये पहला जो है, दूसरा जो है, यहाँ पे तीसरा चौथा जो है, इसमें मैंने आपको ये बंद जो है समझाए थे। तो अच्छी तरह से मैंने आपको ये बताया आपको कि बर्फबारी जो है किस तरह से कश्मीर में अ, ये होती रहती है। जनवरी फ़ेब में या दिसंबर में, कभी मार्च में भी होती है। तो उन दिनों बर्फबारी के दिनों में कैसी हालत होती है वादी की। और यहाँ पे शायर जो है रसा जावदानी जो है, रसा जावदानी ने ये नाज़म लिखी है कि किस तरह से अपने वतन की तारीफ की है कि उसके वतन में कैसे बर्फबारी जारी है, तो क्या-क्या होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही आपको यहाँ पहले लेक्चर में समझाया था। तो आज मैं आपको दूसरा लेक्चर दूंगी। शाम व सहर गम, शम्स व कमर गम। शाम व सहर गम, शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को। मजदूर बेकस है, सख्त बेबस। तो कहते हैं कि जब बर्फबारी होती है तो उन दिनों मजदूरों की हालत जो होती है बहुत बेबस होती है, सख्त होती है। क्योंकि एक मजदूर जो है वो जब बाहर निकलता है तो तब जाके वो काम करता है, तब जाके वो कमाता है और अपने बच्चों को, घर वालों को खिलाता है। लेकिन जब बर्फबारी होती है उन दिनों वो घर में ही रहता है, तो बाहर उसको मौका ही नहीं मिलता है काम करने का। तो इस वजह से उसकी जिंदगी जो है बहुत तकलीफ से गुजरती है। होती नहीं बस बस हो तो जाए, जाकर कमाए खाए खिलाए। तो कैसे वो बाहर जाएगा, कैसे वो कमाएगा, कैसे वो अपने घर वालों को खिलाएगा। तो इस वजह से उसकी जिंदगी बहुत बेबस होती है, सख्त होती है। दुश्वारियां आती है उसको, एक एक चीज के लिए वो तरसता है। मजदूर बेकस है, सख्त बेबस। कमसिन ये लड़के उठते हैं तड़के। अब कहते हैं इन सब से, मुश्किलातों से दूर, टेंशन से दूर, ये छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं, कम सिन हुआ, छोटे-छोटे बच्चे जो है बर्फ की वजह से बहुत खुश होते हैं जब बर्फबारी होती है। तो सुबह सवेरे, तड़के का मतलब है सुबह सवेरे उठते हैं और क्या करते हैं, लड़ के झगड़ के हर एक बोले फेंको रे गोले। तो एक दूसरे पर जो दोस्त होते हैं उनके, मतलब सुबह सवेरे छोटे-छोटे बच्चे उठते हैं तो आपस में बर्फ के गोले फेंकते हैं। तो एक दूसरे पर तो लुत्फ उठाते हैं बर्फ से, उनको मजा आता है बर्फ से खेलने का। आप भी जब बर्फबारी होती है तो आपने भी खेला होगा अपने दोस्तों के साथ, मजा आया होगा और आता भी है, क्योंकि बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंकने से एक तरह से लुत्फ हासिल होता है और खुशी मिलती है। तो यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग जो है वो तो उठाते हैं इससे लुत्फ। और दूसरा ये कि बाहर से भी लोग आते हैं इसको देखने के लिए और लुत्फ हासिल करते हैं। फिर कहते हैं यहाँ से, जादू बयानी शीरी जुबानी मेरी रवानी रुकती नहीं है। अब देखो शायर कहता है वो यहाँ पे इस लास्ट वाले इसमें दो तीन लाइनों में कि रसा जावदानी बहुत कोशिश करता है, बहुत तारीफें की है उसने बर्फबारी की और अपने वादी की। तो उसके बयां में एक जादू है, उसकी मिठास जो है, शीरीन का मतलब है मिठास, उसकी ज़ुबान में एक मिठास है, उसकी रवानी जो है, बोलने का अंदाज़ जो है, वो जो तारीफ़ करता है बर्फ़ की, तो या अपनी वादी की, तो उसमें वो उसकी रवानी जो है कभी नहीं रुकती है। वो चाहता है और तारीफ़ करे और बर्फ़ के बारे में वो बताता है और चाहता है और इसकी तारीफ़ करूँ। थमते हैं दरिया, जमता है पानी, मेरी रवानी रुकती नहीं है। अब यहाँ मिसाल दी है, थमते का मतलब है रुकना, तो जमना का मतलब है जम जाना, पानी जम जाता है।
यहाँ पे मिसाल दी है शायर ने, रसा जावदानी थमते हैं दरिया, यानी कि दरिया रुक जाएगा, रुक सकता है, जमता है पानी, पानी भी मतलब जम जाएगा, मगर उसकी रवानी जो है बर्फ के बारे में या अपनी वादी के बारे में, उसकी रवानी जो है, जो वो बोलना चाहता है वो रुकता नहीं है, उस मतलब उसकी जुबान नहीं रुकेगी, यानी और तारीफ करना चाहता है अपनी वादी की और बर्फबारी की। जब बर्फबारी होती है तो उसके शहर में, उसके वतन में कैसे बर्फबारी होती है, तो उस वक्त वो लुत्फ जो होता है वो देखने के लायक होता है, चांद जैसे दिखती है सारी वादी, तो ये शायर को महसूस होता है। तो ये अल्फाज माने हैं, ये आप इसी पर भी याद कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है वो इसके असाइनमेंट भी मैंने आपको भेजे हैं और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसके जुमले भी मैंने बताए हैं, बराबारी, बयाबा, शम्स व कमर, बेबस, कम सिन, जादू, और खुद भी कोशिश करना है इस पर जुमले बनाने की। अगर मैंने आपको असाइनमेंट में ये लिखे हैं, मगर खुद भी आपको कोशिश करनी है अपने वर्ड्स में इसको जुमले बनाने की, तब जाके आप सीख पाओगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, बर्फबारी पर चंद जुमले लिखिए। इस पर आप जो है खुद ही अपने वर्ड्स में चंद जुमले निकाल सकते हो, इसमें भी आप निकाल सकते हो, और क्योंकि कश्मीर से ही आप ताल्लुक रखते हो, खुद भी लिख सकते हो। इसमें आपको चंद ही जुमले 10 तक लिखोगे आप। और ये बर्फबारी पर चंद जुमले जब आप लिखोगे, इस पर ऐसे भी आ सकता है, बर्फबारी पर मजमून लिखिए, वो आपको है, तो इसमें भी आप निकाल सकते हो। तो जो जैसे मैंने आपको समझाया, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह से। बर्फबारी के दिनों में क्या होता है, हालात क्या होती है, लोग किस तरह इसका लुत्फ उठाते हैं, मजा उठाते हैं, तो ये रसा जावदानी ने इसमें जिक्र किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। खुदा हाफिज।